1 साल हो चुका है ये बैंकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाना शुरू किया था सरकार ने। और ये जो बैंकर है वहीं का वहीं धरा पड़ रहा है, जहाँ पानी 3 से 4 फुट पानी इसके अंदर है इस वक्त तक। और 1 साल हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को। जो सरकार के बहुत बड़े दावे थे कि यहाँ बैंकर बनाए दिए जाएंगे, बैंकर बनाए जाएंगे और यहाँ कमेटी बैंकर बनाए जाएंगे, हर वार्ड में 1 से 2 बैंकर बनाए दिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक 2 ही बैंकर बने। एक बैंकर बना है डीसी ऑफिस में, दूसरा बैंकर ये बनाया पुंछ डाक बंगला में। और ये बैंकर वहीं के वहीं पड़ा हुआ है इस वक्त तक। और यहाँ पे इस बैंकर के ऊपर कम से कम 10 से 20 लाख रुपया खर्च हो चुका है। और इस बैंकर की कोई, यहाँ सीवर का पानी आ रहा है पीछे से। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि ये कैमरामैन बताइए ये पानी कितना है इस बैंकर के अंदर। और ये देखिए कितना 2 से 2.5 फुट 3 फुट पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है इस वक्त तक। और ये बैंकर वहीं का वहीं धरा पड़ा हुआ है और कोई कुछ नहीं। और हमारे अमित शाह और उमर अब्दुल्ला साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हर वार्ड में एक 2 बैंकर दिए जाएंगे, या अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो उसमें उसकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन इस वक्त तक कोई किसी को यहाँ पुंछ सिटी के अंदर बैंकर नहीं मिला है। ऑपरेशन सिंदूर को अब आज 1 साल हो चुका है और तो सरकार के बहुत वादे थे यहाँ पे कि यहाँ बैंकर बनाए जाएंगे, और बैंकर अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जो उनसे हम बात करते हैं कि ये यहाँ जो तो हमारे सिटीजन ने यहाँ पहुँच के इनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरजन सिंह। हाँ सुरजन सिंह जी, बताएं जो सरकार की तरफ से कुछ वादे किए गए थे उसमें क्या कितना वादे कमजोरी हुई सरकार को? देखो, आज जो संदूर का जो 7 मई से शुरू हुआ, रात को 12 बजे 10 बजे तक बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग हुई। तो हमने अपना एक फ्रीक खोया है, सरदार अमरजीत सिंह, वो सैनिक रिटायर थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो उस वक़्त एक मंज़र था वो किसी भी जंग में ये पुंछ में नहीं देखा गया। मेरे पास से सिटीज़न लोग खड़े हैं, वो देख सकते हैं कि इनसे ही पूछे कि कोई मंजर नहीं था। इतने ज़बरदस्त धुआंधार, इतनी पैनिक थी कि लोगों ने माल मवेशी को उठाकर अपने साथ लेकर गांव में चले गए, ऐसी सेफ जगह ढूंढने के लिए, कोई की वगैरह कोई ऐसी शरण लाने के लिए। तो वही चीज़ हमने कही थी कि हमें बंकर की मुहैया किया जाए हर टाउन में, हर जगह पर जाकर सिटी में, ताकि ये आपदा अगर आए तो हम अपने परिवार को सेव कर सके। पर आज तक 1 साल होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बन रहा है, ये एक बैंकर बन रहा है, PWD मेरे ख्याल ये एजेंसी बना रही है। ये रिसेंटली स्टार्ट हो गया था, 7 मई के 10-15 दिन के बाद स्टार्ट हो गया था, पर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। कोई फ्लॉ होगा, किसी को लुकूना होगा, कोई पानी आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, कोई सेफ्टी टैंक आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, देख रहा है। अगर साल में ये नहीं कंप्लीशन कर सके तो ये नहीं हो सकता कि लोगों के बारे में क्या सोच रहे। यहाँ पर अमित शाह साहब, गृह मंत्री थे हमारे, मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसका उमर अब्दुल्ला साहब, बड़ी अच्छी नेतागण हमारे पास आश्वासन दिया। तो हम यही कहेंगे, हॉस्पिटल की फैकल्टी भी हमें किया था, हमें OT में चाहिए वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर व्हीकल चाहिए, एम्बुलेंस से चाहिए, एयर वो सारी लिफ्टिंग होनी चाहिए, पर वो चीज़ें हमारी दूर रहीं, हमें बैंकर नहीं आज तक मिल सके। मैं मीडिया यही कहूँगा कि हम उन बच्चों को भूल नहीं सके। मेरे घर से बच्चा गया है, मेरा बेटा, मैं आज तक भूल नहीं सकता उस चीज़ को। जब भी उठता हूँ कि उन्हें कुर्बानी दी, मीडिया से उन्हें कुर्बानी दी, पर कुर्बानी से 7 मई 2025 से पहले इन बॉर्डर में छुटपुट घटनाएं होया करती थी, गोली चलती थी, मतलब आर्मी के साथ आपसे तसम्मुद होता था। पर आज उन्हें कुर्बानी दी उन बच्चों ने, तो मेरे ख्याल में एक भी गोला हमारे पुंछ पे नहीं आया। हम कहते हैं कि कुर्बानी का सिला हिंदुस्तान की फ़ौज को, भारत को कहा कि उन आंखें दिखाई हमारी फ़ौज ने, पाकिस्तान की आंखें बंद की। तो हमारी अब यही विनती है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें सेफली कोई ना कोई घर में अकोमोडेट करके हमें एक मोर्चा बैंकर दिया जाए। हाँ, अभी हम एक और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पुंछ के जो ये रहने वाले हैं उनसे ही बात करते हैं। हाँ सर, बताएं सर, आपका नाम? मेरा नाम निश्चल शर्मा। हाँ निश्चल जी, बताएं जो आज क्या डिमांड है आपकी, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिमांड तो आपको पता कि आज 1 साल होने को आया है संदूर ऑपरेशन को। यहाँ हमारे भाई बच्चे, हमारे सुरजन सिंह जी, इनके बेटे की डेथ हो गई थी, बच्चे भी यहाँ पर शहीद हुए, तो बड़ी अफसोस था। लेकिन उसके बाद बैंकर की थोड़ी कार्रवाई चली, लेकिन पुंछ के अंदर 2 ही बैंकर बने, एक DC हाउस में बना, तो एक ये डाक बंगले में बना। तो पिछले साल से इसका काम रुका हुआ है। जैसे कि हमारे भाई ने बोला कि पानी है, गटर का पानी है, किसका पानी है, लेकिन जो उसके कंसल्टेड जो डिपार्टमेंट है उसको कोई तो वजह नहीं दी।
तो ऐसा का तैसा पड़ा हो, ये मिलने ऐसा कल अगर कोई ऐसी वारदात बापता का शुरू हो जाती है तो ये किसी के काम का नहीं है। तो बाकी इस साहब का जो सहरा है तो वो मैं देता हूँ, जो मौजूदा इस वक्त स्टेट की हुकूमत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, क्योंकि संदूर के दौरान यहाँ पर उमर साहब भी आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यहाँ पर आए। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, जितने भी यहाँ बैंकर, कम्युनिटी बैंकर देने की उस वक्त डिमांड हुई थी कि कम्युनिटी बैंकर पुंछ के अंदर दिए जाएँ, लोगों को दिए जाएँ। पर्सनली अगर बैंकर नहीं दे सकते, वो थोड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ की संख्या सिटी की ज़्यादा है। तो इतना नहीं है कि 17 वार्ड हैं, 17 वार्डों में कम से कम 10-10 बैंकर तो आप कम्युनिटी बैंकर बना सकते हैं, जिसमें अकोमोडेशन जो है वो 200 आदमी की, 300 आदमी की, 400 आदमी की हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि जो मौजूदा हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है यहाँ पर, जो जनता से चुनी हुई हुकूमत है, वादे करके आने वाली हुकूमत है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज ग्राउंड में आप देख रहे हैं, आप यहाँ की, जहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ की हालत क्या है। अगर ये एक बंकर कंप्लीट किया, दूसरा बंकर नहीं अगर इनसे कंप्लीट हो रहा है, तो ये कम्युनिटी को क्या बंकर देंगे। ये मैं इसे जो की हुकूमत है इसको मैं फेलियर समझता हूँ इसमें। हाँ, इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ बैंकर अनकम्प्लीट है और 1 साल हो चुका है अभी बैंकर, इस बैंकर को 8 महीने हो गए बनते हुए, अभी तक ये बैंकर जो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप हम इनसे बात करना चाहते हैं। हाँ सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रविंदर हाँ सिंह। प्रविंदर जी, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। बात ऐसी है जी, हमारे पुंछ वालों की बदनसीबी है। एक तरफ से ये कि चलो हम बॉर्डर में तो रहते हैं, ये हमारी बदनसीबी नहीं है, लेकिन जो हमें अनदेखा किया जाता है सरकार की तरफ से, वो ज़्यादा बड़ी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 साल ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हो गया है आज। तो आज तक हमारी सिटी में, जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि 2 ही बंकर बने, वो एक डीसी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लिए बनवा लिया, एक यहाँ डाक बंगला यहाँ पर क्योंकि वीआईपी का स्टे होता है तो वीआईपी के लिए भी शुरू किया था, लेकिन वो भी आज तक काम कंप्लीट नहीं हो सका। 1 लाख का पीरियड जो है, 1 साल का पीरियड जो निकल चुका है। हम ये समझते हैं कि लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, कम से कम उनको चाहिए था सिटी पुंछ के लिए, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर एक जंग नहीं थी, लेकिन एक जंग की तरह जो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चला। लेकिन उसका जो सारा जो घटना हुई, जो पुंछ में हुई, यहाँ पर हमारे लोग शहीद हुए, छोटे बच्चे शहीद हुए। तो आप देख सकते हैं कि आज तक लोगों के बारे में नहीं सोचा गया, कोई कम्युनिटी बैंकर नहीं दिया गया। इंडिविजुअल बंकर्स की तो हम बात ही नहीं करते, वो डिमांड ही नहीं है हमारी, क्योंकि जब हमें कम्युनिटी बंकर नहीं मिल रहा है तो इंडिविजुअल कहाँ से मिलेगा। मैं ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी समझता हूँ कि वो आज तक ये बैंकर्स नहीं बना पाए। और जो 2 उन्होंने शुरू किए थे, एक ही हाल आप देख सकते हैं कि वो कैसे, किस कंडीशन में है आज। तो आज के मैं यही समझता हूँ इन शॉर्ट कि 1 साल पूरा हो चुका है। हम पुंछ वालों की बदनसीबी है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं कि सरकार जागे, एडमिनिस्ट्रेशन जागे और कुछ ना कुछ पुंछ के लोगों को, जो आने वाले टाइम फिर से अगर कोई छोटी मोटी ऑपरेशन सिंदूर या कोई छोटा मोटा होता है तो लोग अपनी जान बचा सके, कुछ बंकर्स दिए जाए शहर को, यही हमारी डिमांड है। बात करने के लिए एक और हमारे यहाँ के पुंछ के जो हमारे मौलवी साहब हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। हाँ सर, मौलवी साहब बताएं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद बहसियत सोशल वर्कर मोहम्मद फरीद मलिक, आज 1 साल मुकम्मल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, और मैं खराज अकीदत पेश करूंगा अपने उन शहीदों को, जिसमें हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग और यहाँ के नौजवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे। हमारी आर्मी ने डट कर मुकाबला किया और दुश्मन मुल्क को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद दुश्मन मुल्क जो वो अगर चाहे खामोश है, लेकिन कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है। आपने देखा होगा कि मेरी बैक साइड में डाक बंगलू पुंछ में एक उसी वक्त बैंकर शुरू किया गया था, और इसी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर वीआईपी लोगों के लिए बैंकर की उसी वक्त बनाने शुरू हो गए थे। लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, यहाँ पर एलजी साहब खुद आए, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आए। यहाँ पर लोगों को ये बताया गया कि आपको हम बैंकर बना के देंगे, आपकी तमाम तर मुश्किलात जो है उनको हम इजाला करेंगे, और यहाँ के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए चंद दिन का उनका जो फरेब था वो आज सामने आ गया। आपने देखा कि अभी तक किसी एक शख्स का भी किसी जगह कम्युनिटी बैंकर भी नहीं बनाया, और लोग इतने परेशान हाल है कि 1 साल हो गया जब इनकी अपनी ये हालत है कि डाक बंगलू के अंदर जो बैंकर बनाया है, इस बैंकर को मुकम्मल तौर पर अभी तक बनाया ही नहीं था, तो पानी आ गया। आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई बावली है या कोई गंदा पानी है, इसमें आप किस तरह से इसको देखेंगे जब, तो आपको भी ये समझ आ जाएगी कि जो लोग अपने लिए नहीं कुछ कर पाए वो दूसरों के लिए क्या करेंगे। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के लोग शहीद हुए हैं। हमारे लोगों के साथ मजाक ना कीजिए। मैं होम मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं,
उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने बहुत मजाक कर लिया हमारे लोगों के साथ। आप बराए मेहरबानी करके पुंछ के बॉर्डर एरियाज के लोगों को फौरी तौर पर बैंकर देने का काम करें जो आपने वादा किया। क्या आपको लगता है कि जब हमारे पास दूसरा कोई वक्त आएगा तब आपको जो है इसी तरह के वादे करते रहेंगे? और हम आपने पिछली बार जब ये बोला था कि हम जल्दी जो आप लिस्ट बनाएं इंतज़ामिया को बैंकर बनाने का हम काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक किसी अवामी मुफाद की खातर एक बैंकर भी नहीं आया। ये बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है और हम दुखी हैं। हमने हमारे अपने लोग, हमारे मासूम बच्चे हमसे जुदा हो गए, लेकिन हुकूमत या वक्त की हुकूमत, चाहे वो यूटी हुकूमत हो चाहे वो मरकज़ी सरकार हो, वो हमेशा जम्मू कश्मीर और ख़ास करके बॉर्डर एरिया के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करती आई है। यहाँ की तारीख गवाह है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर पहले भी पाकिस्तान को खदेड़ कर इस पुंछ को आज़ाद कराने में अपना रोल अदा किया था। आज भी हमारे लोग फ़ौज के साथ शाना बशाना है, लेकिन क्या मजबूरी है इस सरकार की कि अभी तक इन लोगों को बुनियादी सहूलियत से महरूम रखा है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल एमएलए हवेली एजाज जान साहब ने भी असम्बली में ये मुद्दा बड़ा गरमाया था कुछ दिन के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद ये खामोशी में ये सब चीज़ें पड़ गई। तो मैं चाहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब, होम मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब अपना वादा पूरा करें। अगर हमारे लोगों के साथ इस तरह का मजाक होता रहेगा, आने वाले वक्त में हम इन दोनों सरकारों के खिलाफ माज खोलेंगे। हम ये कभी नहीं देखेंगे। हमें तो दो मारें पड़ रही हैं, एलजी साहब अपना रूल चला रहे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब अपना चला रहे हैं। अवाम की कोई बात नहीं कर रहा है, अवाम की कोई सुन नहीं रहा है। अगर अवाम की सुनता होता तो आज अवाम के बैंकर बने होते। आज अवाम को बुनियादी सहूलियत, जहाँ बड़े वादे किए गए, लेकिन एक वादा कोई ऐसा तो करो, कम से कम बैंकर तो इन लोगों को छुपने के लिए दो। आप बॉर्डर के एरिए के लोगों की हालात देखें, आप खड़ी करमाड़ा साजियाँ लोर, जहाँ आप जीरो बॉर्डर पर देखेंगे लोग किस हाल में जी रहे हैं, लोग किस परेशानी में। तो मैं ये आपके माध्यम से ये वाज़ह तौर पर अपनी हुकूमत हिंदुस्तान और हमारी हुकूमत यूटी की, इन दोनों से गुजारिश करूंगा कि लोगों के साथ मजाक बंद कीजिए, लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। लोगों को आपकी सियासत से कोई मतलब नहीं है। आपको आवाम ने जिता के इक़्तिदार में पहुंचा दिया, अब आवाम के काम कीजिए, आवाम को बैंकर दीजिए, ताकि आवाम परेशान है और बॉर्डर एरिया के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर हम आपके ज़रिए से ये मैसेज देना चाहेंगे, अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो हम जितने भी बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो हम ज़रूर सड़कों पे उतारेंगे। मनजीत सिंह, आज तक पुंछ